कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि सर हमारी तो चलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हमें जो कहा जाता है हम चुप करके मान लेते हैं। ये रिजवान के मुंह से बात सुने। ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना में हम हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना में हम हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। रिजवान, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जान मान और शान हो। परफॉर्मेंस होना ना होना बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं। जब मैं सोचता हूं ना पाकिस्तान का कप्तान, तो मेरे सामने किसी का चेहरा नहीं आता, मेरे सामने पाकिस्तान का झंडा, हमारा सितारा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लोगो आता है, जो फख्र के साथ, प्राउड के साथ हमारी कैप के ऊपर लगता है और हमारे सीने के ऊपर लगता है। पाकिस्तान, अगर तो पाकिस्तान की कप्तानी करनी है तो ऐसे करो जैसे कप्तानी करने का हक है। अगर तो आप एक डमी कप्तान हो, जो कि आप हो, आपको अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर से ऑर्डर का क्या मतलब है कि जी, जो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन कमेटी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी, कप्तान को कोई राइट नहीं होगा। मेरी अभी 5 महीने पुरानी वीडियो निकाल के देख लो जिसमें मैंने ये बात की थी कि रिजवान एक डमी कप्तान है, इसके पास कोई अख्तियार नहीं है। मैंने तब भी ये गिला किया था कि रिजवान, अगर यहां तक बात आ गई है तो कप्तानी क्यों लेनी है। अच्छा, यहीं पे रुको। वो जो गली मोहल्ले में बैठ के हम लोग बातें करते हैं ना कि यार ये देखना अभी पाकिस्तान तो हार गई है, ये हमारे क्रिकेटर्स वापस आएंगे, ये अभी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, ये बातें हम गली की नुक्कड़ पे बैठ के करते थे। लेकिन कल प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने यह बात अपने मुंह से कह दी कि हमने अपनी कौम को बड़ा दुख दिया है, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सके, हम लगातार मैच हार रहे हैं, अभी हम पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और अपने फैंस को खुशियां वापस लौटाएंगे, क्योंकि हमारे फैंस वो खुशियां डिजर्व करते हैं। ये भी मेरे अल्फाज नहीं है, रिजवान के मुंह से ये बात सुन लो। Like, after the champion trophy and that series is finished now for us, and always the success people like that, they're gonna leave the past, and now we're going to enjoy PSL, because PSL for us is like big tournament in Pakistan, and hopefully our nation will be enjoying, because we didn't give him the result from our expectation from the peoples who gonna get from us, but inshallah hopefully we'll do well in the PSL. मैं लानत भेजता हूं दुनिया की हर T20 क्रिकेट लीग के ऊपर। सबसे पहले मेरे वतन की टीम है, मेरे मुल्क की टीम है, मेरे कंट्री की टीम है। मैं लानत भेजता हूं इन लीग्स की खुशियों पे। होना क्या है कि जो हमारे अपने पाकिस्तान में बदकिस्मती से डड्डू फैंस बैठे हुए हैं ना, उनको ये खुशियां चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट चलाने हैं, उनको चाहिए ड्राइव्स, उनको चाहिए 300 खाने के बाद पंजा, उनको चाहिए 35 पे 50। ये क्रिकेटर्स उसी माइंडसेट के हैं जिस माइंडसेट के ये डड्डू फैंस हैं, जो सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए क्रिकेट देखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम अवेयरनेस क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लिए जीतने की वो जो तलब है वो क्या है। ये कहां समझेगी ये आज की जनरेशन, जो टाइम हमने पाकिस्तान क्रिकेट का देखा है, हमारे पास पास भी कोई खड़ा नहीं होता था। लोग डरते थे हमसे यार कि ये पाकिस्तान की टीम है। हां, कभी कभी हम तब भी हारते थे, लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हो गई है वो बड़ी खतरनाक है। पहले अमूमन ये होता था, खासकर रमीज राजा के टाइम में, कि बाबर आजम कप्तान थे
और रमीज राजा ने बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दी थी, मनपसंद, मतलब सिलेक्शन कमेटी थी ऑफ कोर्स, बट बाबर आजम की फाइनल से थी। जो बाबर आजम ने, जिसे कहते हैं ना राणा ने जो कहता वो कहता, तो जो बाबर आजम ने कहा वो ही है बस। बाबर आजम की मर्जी, वो जिसको मर्जी टीम में शामिल करें, उनकी मर्जी जिसको वो ड्रॉप भी करते हैं। तो बाबर आजम फाइनल डिसीजन मेकर थे उसके अंदर। और उस बीच में ये तजर्बे कामयाब भी रहे, पाकिस्तान ने कुछ अचीव भी किया, मगर उसका एक बहुत गलत रिएक्शन भी आया, उसके ऊपर भी हम बात करें। मतलब पाकिस्तान ने अचीव क्या किया कि पाकिस्तान ने उस बीच में वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला, वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, बट जीता फिर पाकिस्तान कुछ नहीं, बट सेमीफाइनल फाइनल खेलना भी इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है। एशिया कप में हमने भारत को हराया था उस बीच में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेहतर भी हुई। पाकिस्तान ओवरऑल T20 वनडे सीरीज टाइप भी कुछ जीता, कुछ हारा भी ऑफ कोर्स, बट टेस्ट में पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी गिरी थी। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दे रखी थी। उसके बाद चेंजेस आई, ज़कात साहब का भी टाइम पीरियड आया, नजम सिद्दीकी साहब का टाइम पीरियड भी आया, और अब मोहसिन रजा नकवी साहब का भी टाइम पीरियड चल रहा है। अब कप्तान है मोहम्मद रिजवान। आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस हुई थी, मैंने उस वक्त कहा था कि मोहम्मद रिजवान की मनमर्जी की टीम ये नहीं है, ये मोहम्मद रिजवान की मनमर्जी की टीम नहीं है। और अब मोहम्मद रिजवान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरे हाथ में काफ़ी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो कप्तान के हाथ में वो क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है, कप्तान के हाथ में दो चीज़ें होती हैं, एक जब आप स्क्वाड बनाते हैं वो, दूसरा जो आप प्लेइंग 11 बनाते हैं वो। ये दोनों कप्तान के हाथ में अब नहीं रखी हैं, जो कि मुझे लगता है कि सरासर ज्यादती है कि कप्तान को टॉस के लिए रखा हुआ है आपने, वो भी किसी और को भेज दें। फिर मतलब क्या ज़रूरत है फिर कप्तान, अगर कप्तान की अपनी मर्जी की टीम नहीं है आपकी, मतलब एटलीस्ट जो स्क्वाड आपने बनाया वो अपने अपना के अपने राय रखी, कप्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो फिर प्लेइंग 11 में ज़रूर होनी चाहिए। अगर प्लेइंग 11 में भी नहीं है तो फिर कप्तान क्या करेगा? मतलब उसको पता है किस खिलाड़ी को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो ये अब ये क्यों नहीं, बात तो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए बतौर पाकिस्तानी और बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तानी टीम के स्टेक होल्डर्स, कि ये 7-1 का दौरा ख़त्म हुआ, 7 मैचेस आप हारे हो, 1 जीते हो और जाकर PSL के अंदर बिजी हो जाओ। नहीं, आपने इस मसले को फिक्स करना है। ये जो जिन बोतल से बाहर निकला हुआ है, इस जिन को वापस बोतल के अंदर बंद करके पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है। और मैंने आपको तकरीबन मैं पहले 15 दिन ये बात मैं करता चला आया कि बाबर और रिजवान का T20 क्रिकेट के अंदर शायद वापस आना अब बहुत मुश्किल है। शाहीन को भी आप उसमें डाल दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि साइम अयूब जब और फ़खर जमान जब आ जाएंगे, या वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं या जिस तरीके की प्रोमिसेस रिजवान और बाबर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिए थे T20 क्रिकेट में पिछले 4-5 साल तक, बाकी भी सीनियर प्लेयर से, क्या आपने अपनी क्रिकेट को बदलना है। इंडिया के खिलाफ अगर लोग ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान ने उनको 2021 का T20 का मैच हराया था, उस वक्त स्कोर भी 152 था, अब दुनिया 200 प्लस तक पहुंच गई है T20s के अंदर। तो मैंने कल भी स्टोरी करके बोला है कि टीम मैनेजमेंट का मुंह एक तरफ है और हमारे सीनियर प्लेयर्स का मुंह एक तरफ है, और इसमें कसूरवार हमारे प्लेयर्स हैं। आपने इतने कोचेस बदल लिया, आपने सब कुछ बदल लिया है, तो रिजवान, बाबर और बाकी जो लोग हैं, आगा हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इमामुल हक हो गए, उस्मान खान हो गए, इन सब को उस म्यार की क्रिकेट तो खेलनी है जिस म्यार की जिन कंडीशन के अंदर जाके खेलते हैं। अगर ये अपने आप को प्रोफेशनल प्लेयर कहते हैं, फिटनेस का इनको कोई पता नहीं है। रिजवान ने कल खुद बोला कि प्रोफेशनल की कमी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो मेरे ज़राए के मुताबिक कि एक तो PSL की परफॉर्मेंसेस भी देखेगा, और फिर जो प्लेयर्स PSL के अंदर नहीं हैं उनके शायद कैंप भी लगने जा रहे हैं, और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर इनकी टेक्निक्स के ऊपर काम होगा। बाकी मैंने इस बात को भी दोबारा से तस्दीक करने की कोशिश की कि रिजवान के लिए T20 के क्या ऑप्शन है। उन्होंने कहा रिजवान वनडे और टेस्ट के अंदर शायद पाकिस्तान का बेहतरीन विकेट कीपर है, उसका कोई मुतबादिल ही नहीं है, ना वनडे